ये देखिए तो जो हमारा तैयारी का मैथ क्लास 12 का जो पहला तैयारी हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण से या फलन से कैसे इसको हम लोग हल करते हैं उसके लिए कुछ सवाल हमने महत्वपूर्ण लिए। इसमें ऐसा सवाल मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर tan इनवर्स 2/9 होगा। LHS बराबर आचस। ज्यादा क्वेश्चन tan के बारे में ज्यादा पूछता है। tan हो, साइन हो, कास हो, ज्यादा इसी पर सवाल पूछे जाते हैं। अब LHS और आचस कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब tan दो इनवर्स फलनों में हो और बीच में क्या चिन्ह हो, प्लस हो, तो उसको इस प्रकार तोड़ा जाता है। तो ये जो सवाल का जो LHS पद हमने यहाँ लिखा है, हमको यह लाना है आपको, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल का सूत्र देखिएगा पद कैसा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में यह है, प्लस वाला है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी आपको अगर तुलना करने पर जो सूत्र है उसको तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x की जगह क्या मिल रहा है 1/7 प्लस tan इनवर्स y, मतलब y की जगह क्या मिल रहा है 1/13। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर फॉर्मूला ये होता है तो x और y की जगह ये सूत्र है उसमें भर देंगे हम 1/7 और 1/13। तोड़ रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से अगर तोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है उसे मान भर दीजिए। तो कैसे भरेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1/7 प्लस 1/13, अब मेन बटा यह हो गया, और 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 1/7 इंटू 1/13। बढ़िया समझिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। प्लस हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा, अगर माइनस हो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, उसका भी वीडियो आगे बनाते हैं, समझिएगा। जब मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 13 और 7 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 91। 13 गुणा करेंगे 13 एकम 13, 7 एकम 7, नीचे मेन बटा में एलसीएम लीजिए, 1 माइनस है यहाँ पहले गुणा करिएगा, 1 एकम 1 और 13 सत्ते 91। आगे देखो कैसे हल करेंगे, तो क्या मिलेगा हमारा tan इनवर्स 13 7 कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना है एलसीएम 91। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1, 1 और 91 का एलसीएम क्या आ जाएगा 91। फिर 13 गुणा करेगा 91 एकम 91 और 1 एकम 1। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 20/91 10 का 10 छोड़ देंगे, अब 91 में 1 घटा तो कितना बचेगा 90 बटा नीचे 91। और आप जानते हैं कि जब 4 पद बटे में मिल जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद जब बटे में मिलेगा तो दूसरा और चौथा पद एंट्री होता है, कटता तो काट देंगे, तो 91 से 91 कट गया और यहाँ 0 0 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 2/9। तो ये हमारा क्या है RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन फिर एक बार सिद्ध करने को कर रहा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या लाना है π/4 लाना है। तो हमारा LHS पद लिख देंगे इस तरह, RHS हमको आंसर के रूप में लाना है। तो LHS पद क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अगर उसका फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में बनाए थे, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। पहले फॉर्मूला बढ़िया से याद करिए। अब क्या करेंगे, सवाल का रूप इसी सूत्र के रूप का जैसा है, तो अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तुलना करें तो x की जगह क्या मिलेगा 1/2 और y की जगह क्या मिलेगा 1/3, इस सूत्र में भर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में। तो सूत्र के रूप में प्रसार करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह क्या भर देंगे 1/2 प्लस y की जगह 1/3 और नीचे 1 माइनस फिर x की जगह 1/2 और y की जगह 1/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। जहाँ x है वहाँ 1/2 रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर 1/3 रखेंगे। अगर ये फॉर्मूला याद रहता है इस तरह तो आसानी से प्रसार होगा। आगे गुणा भाग करना जानते हैं, tan इनवर्स 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर यहाँ 1 माइनस यहाँ गुणा करेंगे 1 एकम 1 और 3 दूना 6। आगे हल करें तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऊपर जोड़ो तो क्या मिला 3 2 5 नीचे बटा 6, यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लेना 6 एकम 6
एक एकम एक, 6 में से 1 घटा 5/6। लाभ में मिला किए तो पूरा कट गया। समान संख्या भाग देती है तो कितना भागफल बचता है? 1। अब चूंकि RHS पाई और 4 लाना है तो क्या करेंगे, tan इनवर्स के आगे जो मान मिला है उसका मान tan में ही रखेंगे। tan में कितने का मान 1 होता है? त्रिकोणमिति पढ़े होंगे हाई स्कूल में आप लोग। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। लाभ क्या मिलेगा? tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो कितना बचेगा? 45 अंश। और 45 अंश को रेडियन में कितना लिखते हैं? π/4 लिखते हैं। ये आपका आ गया पुनः एक बार और RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो हमारा क्या दिया है इस बार। 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 4/3। इस बार किसी नए सूत्र से प्रसार करना है। क्या सूत्र लगेगा? देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। सवाल हमारे पास ये है, हमको RHS से सिद्ध करना है। तो 2 tan इनवर्स x की जगह तुलना करेंगे तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। अगर इस सवाल की तुलना इस सूत्र से करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह है। 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x की जगह क्या मिल रहा है आपको? 1/2। तो अगर 2 tan इनवर्स x का यह सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, तो जहां जहां x है वहां क्या भर देंगे? 1/2 भर देंगे सूत्र में। 2 tan इनवर्स 1/2 का जब प्रसार करेंगे तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अगर सूत्र याद आएगा तो सवाल का प्रसार आसानी से होगा। फिर प्रसार कर रहे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह 1/2 रख देंगे। इसका प्रसार होगा 2 tan इनवर्स x से। अब पिछले वाला प्रसार किससे हुआ था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से। लाभ क्या मिलेगा? tan इनवर्स, देखो इंटू में है तो ये काट सकते हैं तो ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे 1 माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 कितना मिलेगा? 4। आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? tan इनवर्स, यहाँ थोड़ा बढ़िया से ब्रैकेट बनाएंगे। ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे एलसीएम ले लीजिएगा। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 एकम 4, 1 एकम 1 और 4 में से 1 घटा तो 3/4। तो tan इनवर्स ये चौथा पद है चला जाएगा ऊपर। जो ऊपर जाएगा तो कैसे लिखेंगे इसको? तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे के हम कहिए हमारा ये हमारा भी सिद्ध होगा।